नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर सक्सेस की और शुभाक्षर प्रोग्राम को लेकर। सदा खुश खुश रहो, यानी SKR। 13 जनवरी 2022 का ये सक्सेस की और शुभाक्षर है। साथियों, सक्सेस की और शुभाक्षर उपाय अपने आप में एक अद्भुत उपाय है और ये जो उपाय है वो आपके हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया एक ज्योतिषीय उपाय है। लगातार 45 दिन या फिर 90 दिन आप इस उपाय का अपने जीवन में अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी परिवार, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य या जीवन की कोई भी उठापटक होगी उसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका मनोबल मजबूत होगा और चुनौतियों से लड़ने के लिए आप अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। मित्रों, ये अद्भुत है, इसको प्रारंभ करके देखिएगा। हर रोज मैं आपको 24 घंटे पहले 24 घंटों के लिए एक सक्सेस की और शुभाक्षर प्रयोग बताता हूं और ये अद्भुत प्रोग्राम है। मेरे जीवन का अद्भुत अनुभव है कि भीतर में किस तरह रूपांतरण होता है, आप करके देखें। खाली 13 जनवरी 2022 पूरे विश्व में जब हो तब ये उपाय करना चाहिए। हर रोज 24 घंटे बाद एक सक्सेस की और एक शुभाक्षर मैं आपको बताता हूं। हाँ, जो समय है वो मैं आपको जरूर बताता हूं कि इस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये भी बताता हूं। तो आज का जो शुभाक्षर है और आज की जो सक्सेस की है उस पर आता हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मेरे पास सैकड़ों फोन रोज आते हैं। दाती महाराज, नौकरी में प्रॉब्लम, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, दुकान में प्रॉब्लम, जीवन में प्रॉब्लम। मित्रों, साथियों, संपूर्ण प्रॉब्लम और परेशानियों का निवारण ये सक्सेस की और शुभाक्षर है। संतों का प्रसाद था, विद्वानों का प्रसाद था, मुझे मिला, मैंने जीवन में अनुभव किया और जो उसकी खुशी मुझे मिली, राष्ट्र कल्याण की भावना से मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये उत्तम प्रयोग है। यदि आप इसे करते हैं हर रोज तो आपके भीतर में अद्भुत मनोबल बढ़ेगा। इस प्रक्रिया से आपका इम्यून सिस्टम भी बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि ये सीधा जो प्रयोग है ये प्रभावित करता है सबकॉन्शियस माइंड को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के आधार पर यदि व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाए तो 90% समस्याओं का समाधान मिल जाता है। अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। 13 जनवरी 2022 पूरे विश्व में जब हो, ये उपाय उस दिन का है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 9 हल्दी की गांठ अपने ऊपर से 9 बार उसार कर पीले कपड़े में लपेट पोटली बना दे। थैली मैंने आपको बता रही, उस थैली में 9 हल्दी की गांठ रख दीजिए और उसके बाद एक छोटा सा प्रयोग आपको करना है। सुबह जब नाश्ते के समय, जो नाश्ते का समय, आज आप नाश्ता ना करके एक गिलास दूध में 9 चुटकी हल्दी, एक गिलास दूध गर्म करिए, उसमें 9 चुटकी हल्दी डालकर पी लीजिएगा। छोटा सा प्रयोग है, प्राकृतिक प्रयोग है। अब आप करके देखिए, आप अनुभव करके देखिएगा इसका प्रभाव क्या रहता है। हल्दी की गांठ आप पोटले में रख दी और अब मैं चर्चा करूंगा आपको शुभाक्षर प्रयोग की। आज का जो शुभाक्षर प्रयोग है, आज का जो शुभाक्षर अक्षर है वो है उमा वाला उ। उमा वाला उ। गुरुवार 13 जनवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग का जो समय है वो सुबह 7:30 बजे का है। 7:30 बजे के आसपास आप एक सफेद प्लेन पेपर ले लीजिए जिस पर कुछ नहीं लिखा हो, प्रिंट नहीं हो, पेपर एकदम साफ हो। उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में उ लिखना है। उ, उमा वाला उ, जैसे मैंने लिख रखा है। ये अक्षर बीचों बीच में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो लिखना है वो 17 सेकंड में लिखना है और परिपूर्ण श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार के साथ इस अक्षर को लिखना है। 17 सेकंड आपको बचना नहीं है, आपकी चेतना, आपका संपूर्ण ऊर्जा इस अक्षर में समाहित हो जाए। अक्षर कला कुछ बचे नहीं। 17 सेकंड में प्लेन पेपर पर लाल स्याही के पेन से इसको लिखना है। आपकी चेतना में, आपके भावों में आज ये उमा वाला जो ऊ है ये समाहित हो जाना चाहिए।
परिपूर्ण श्रद्धा के साथ शुभाक्षर को लिखने के बाद अक्षर को चौकी पर अपने सामने रख दीजिए और पुनः एक क्रिया, सीधे हाथ का अंगूठा और तर्जनी अंगुली से भौमध्य के बीच, दोनों आंखों के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं वहां जोर से पंच करके पकड़ दीजिए। जब आप इसको पंच करके पकड़ें तब आप अपने बॉडी के लोअर पार्ट यानी जो गुदा स्थान है उसको संकोचन करके ऊपर खींच दीजिए और दोनों को एक साथ खींच के रखिए। इस प्रयोग से पहले एक छोटा सा प्रयोग और करना है कि पूरे शरीर में पहले श्वास को भरना है। श्वास भर दी, श्वास भरने के बाद सारी श्वास को बाहर खाली कर दीजिए। अब आप न श्वास ले न छोड़े, पेट को भीतर ले ले और अंगूठे और अंगुली से इस स्थान को पंच करें। पंच करते हुए अपने लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान को ऊपर खींच के रखें। 17 सेकेंड छोड़ दे, फिर 17 सेकेंड छोड़ दे, 17 सेकेंड छोड़ दे, 17 सेकेंड, 4 बार 17 सेकेंड 17 सेकेंड 17 सेकेंड 17 सेकेंड का ये चरण करना है, यानी 1 मिनट 8 सेकेंड। इस क्रिया को करने के बाद अब आप लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन परिपूर्ण चेतना के साथ, प्रेम के साथ, भावों के साथ, समर्पण के साथ जो शुभाक्षर है उसे 17 सेकंड के लिए बिना पलक झपकाए इस अक्षर को देखें। आप एकदम भाव के साथ इसको देखें। 17 सेकंड के बाद आंख बंद कर दें और आंख बंद करके जहां पर आपने पंच किया था, जहां आज्ञा चक्र है वहां देखें। फिर आंख खोले, 17 सेकंड पुनः इस अक्षर को अपलक देखें। फिर आंख बंद करें, अपने भीतर में परिपूर्ण समर्पण के साथ वो अक्षर को अनुभव करें। फिर आंख खोलकर, तो 17 सेकंड आंख बंद करें, 17 सेकंड आंख खोले, 17 सेकंड आंख बंद करें, 17 सेकंड आंख खोले, 4 बार 17 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड परिपूर्ण श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ इस शुभाक्षर जो उ है उसका ध्यान अपनी चेतना के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में पूरा संदेश शुभाक्षर उ का पहुंचा दे, उस ऊर्जा को महसूस करें। तत्पश्चात आज प्राण मुद्रा लगानी है। प्राण मुद्रा यानी अनामिका और तर्जनी पर, कनिष्ठा पर अंगुलियां, ये दोनों अंगुलियां सीधी रहेगी, मध्यमा और तर्जनी सीधी रहेगी और कनिष्ठा और अनामिका अंगुलियों को ऐसे, ये ऐसे भी रह सकती है, ऐसे भी रह सकती है, और हाथ सीधा कर दीजिए, घुटनों पर रख दीजिए, हथेलियां आकाश की ओर, ऐसे भी रह सकती है। अब आप 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड यानी 68 सेकंड 17 सेकंड का ये राउंड है। पहले 17 सेकंड में श्वास को फेफड़ों में भरें। जब श्वास आप भीतर ले रहे हो उस समय श्वासों के साथ शुभाक्षर उ का परिपूर्ण चिंतन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। 17 सेकंड श्वास को आप फेफड़ों में रोकें, उ अक्षर का पूरा ध्यान। 17 सेकंड बाद श्वास को धीरे धीरे छोड़े, श्वास के साथ शुभाक्षर उ का पूरा ध्यान। उसके बाद 17 सेकंड श्वास को बार रोकना है, शुभाक्षर उ का पूरा ध्यान। तो ये 4 राउंड हुए, यानी 17 सेकंड श्वास को भीतर लिया, 17 सेकंड श्वास को रोका, 17 सेकंड को मैं धीरे धीरे श्वास को छोड़ा और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोका। श्वास लेते समय, श्वास को रोकते समय, श्वास को छोड़ते समय, श्वास को बाहर रोकते समय श्वासों के झूले पर शुभाक्षर उ को झुलाना है। 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण हुआ। ऐसा आपको 3 बार करना है, यानी 3 मिनट 24 सेकंड का ये चरण होगा प्रणाम करके। अब जो ये उ अक्षर है इसको आप पूर्णतः इस तरह फोल्ड कर दीजिए और आप उस पोटली में रख दीजिए। पोटली को दिन भर अपने पास रखना है, इसको ध्यान रखिएगा, दिन भर ही अपने पास रखना है। शाम के समय सोने से ठीक 10 मिनट पहले आपने सुबह 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण किया, यानी 3 बार किया, यानी 3 मिनट 24 सेकंड। शाम को सोने से ठीक 10 मिनट पहले उसी तरह 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण 9 बार इस चरण को करना है। श्वास लेनी है, श्वास के साथ शुभाक्षर ओ का ध्यान करना है, श्वास भीतर में रोकनी है, शुभाक्षर उ का ध्यान करना है, श्वास 17 सेकंड के बाद धीरे धीरे छोड़नी है, शुभाक्षर उ का ध्यान करना, श्वास को बाहर रोकना है, तो शुभाक्षर उ को
ध्यान में रखना। तो 9 मिनट मतलब 9 बार करना है इसको, 9 बार, 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण होगा। तो 9 बार में श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ऊ को झुलाना है। तत्पश्चात पोटली को अपने सर के ऊपर से 7 बार उसार कर सिरहाने रख दीजिए। सुबह सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले जो ये शुभाक्षर है, इस शुभाक्षर को बीचों बीच से, एकदम बीचों बीच से इस तरह से फाड़ दीजिए ऐसे, और किसी बहते पानी में या तालाब में प्रवाह कर दीजिए, और जो सामग्री थी वो किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाएगी। ये अद्भुत प्रोग्राम है। ये कागज पैरों में नहीं आना चाहिए, इसको जलाना नहीं है और नहीं कचरे में डालना है। या तो किसी तालाब या नदी में प्रवाह कर दीजिए या किसी पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए, और जो हल्दी है वो भी आप किसी मंदिर में जाकर किसी मूर्ति के पास रख दीजिए। आप मतलब कि पैरों में नहीं आनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है जो आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। मित्रों और साथियों, इस प्रयोग पे मेरा मौलिक अधिकार कुछ भी नहीं है। मेरा कोई मौलिक अधिकार तो इतना है कि मेरा अनुभव है, विद्वानों का प्रसाद है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के आधार पर इस पर मेहनत बहुत करी है, और जीवन में पिछले 55 साल से सेवा में राष्ट्र की हूं। जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आया है उसे लाभ जरूर मिला है। पूर्णतः वैदिक और शास्त्रोक्त ये प्रयोग है, और इस प्रयोग के करने से 9 ग्रहों में संतुलन बनेगा, और 9 ग्रह आपको संतुलित होंगे तो खजाना तो मिलेगा ही, कष्ट तो मिटेगी, परेशानियों का निवारण भी होगा। नमो नारायण। फिर भी मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील है, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। और मित्रों, अब आपको इस क्रिया को लेकर आपके कमेंट जरूर चाहिए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि जब आप अपने भाव डालेंगे तो और लोगों के अंदर भी भाव पैदा होंगे। संभव है लोग इस प्रयोग को करके अपने जीवन की पीड़ा को कम कर सके। नमो नारायण।